जय बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, पवन सुत हनुमान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरा वालिदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शाङ्करं वन्दे शिवं शाङ्करं। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परिमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि त्वं वै प्रसन्ना भुवि मोक्षहेतु। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरा वालिदा। कार्तिक महात्मा की कथा में आप लोग भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की लीलाओं का वर्णन सुन रहे हैं। इस कथा में यही बताया गया है कि भगवान श्री नारायण का भजन कीर्तन करने से हमें क्या प्राप्त होता है, गंगा स्नान करने से हमें क्या प्राप्त होता है, ठाकुर जी की सेवा करने से क्या प्राप्त होता है, तुलसा मैया की सेवा करने से क्या प्राप्त होता है, एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए। ये सारी चीजें हमें कार्तिक महात्म्य में सुनने को मिलती हैं। आपने कल की कथा में सुना कि भगवान विष्णु देवताओं के सहित कैसे जालंधर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। जब भगवान श्री नारायण जालंधर के अधीन हो गए तब देवताओं को बड़ी बेचैनी हुई और देवता लोग अंदर ही अंदर बड़ा परेशान हो गए कि अब हम किसकी शरण में जाएं, अब हम क्या करें, अब इस जालंधर की यातनाओं से किस प्रकार हम मुक्ति पाएं। कहते हैं जालंधर भगवान भोलेनाथ जी का अंश था, इसलिए जालंधर जो राज्य करता था उस राज्य में अत्याचार नहीं था, बहुत ही धर्म पूर्वक राज्य करता था। रावण कंस आदि जो थे वो अत्याचार करते थे, लेकिन जालंधर अत्याचार नहीं करता था, वो धर्म पूर्वक शासन करता था। कहते हैं पाप अगर बढ़ता है
तो परमात्मा उस पाप को और बढ़ाते हैं, जिससे पाप का घड़ा जल्दी भर जाए, और जब घड़ा भर जाता है तो फिर फूट जाता है। लेकिन जालंधर तो किसी तरह का अत्याचार करता ही नहीं था, तो अब उसका अंत किस प्रकार से हो? ये स्थिति को देखते हुए देवता जो हैं बड़े परेशान होते हैं कि भाई अब तो सारा जीवन जो है इसकी अधीनता में ही व्यतीत होगा, अथवा अब हमारा कोई सहारा नहीं है। तब देवताओं को ध्यान आता है कि भाई भोलेनाथ जी का स्मरण किया जाए, भोलेनाथ जी का स्मरण किया जाए। अब अगर हमारा कोई कल्याण कर सकता है तो देवादिदेव भोलेनाथ कर सकते हैं। इसलिए सभी देवता मिलके जो है भगवान भोलेनाथ की स्तुति करते हैं, भगवान भोलेनाथ की स्तुति करते हैं। और आज सोमवार का दिन ही है, भोलेनाथ जी का ही दिन है, इसलिए देवता कहते हैं कि हे प्रभु, इस पतित और पापों से ग्रसित संसार में अगर इन भक्तों का कोई कल्याण कर सकता है तो आप ही कर सकते हैं। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, संसार के समस्त शिव भक्तों द्वारा आपके श्री चरणों में हम अपनी कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करते हैं। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना स्वीकार करना और हमारे जीवन में आए हुए जो संकट हैं उन्हें दूर करना। तो देवता भगवान की स्तुति करते हैं। देवता क्या कहते हैं? देवताओं का भाव है, वो कहते हैं, हे नाथ जान अजान बालक विश्वनाथ महेश्वरम, करके कृपा दी जो दरस अविनाशी शंकर सुंदरम। आया शरण हूँ आपकी, इतनी अनुग्रह कीजिए। आया शरण हूँ आपकी, इतनी अनुग्रह कीजिए। जय चंद्र मौलि कृपाल, अब तुम दरस मोको दीजिए। ले राम नाम निसंक कीनो, है गरल आहार तुम। भव सिंधु से नैया मेरी, कर देना भोला पार तुम। मन से वचन और कर्म से हैं पाप अत हमने किए। आए शरण शरणागति, सुध ही नहीं अब तक लिए। आए शरण शरणागति, सुध ही नहीं अब तक लिए। अब तो तुम्हारे हाथ है, गिरजापति मेरी गति। अब तो तुम्हारे हाथ है, गिरजापति मेरी गति। जय पशुपति जय पशुपति, जय पशुपति जय पशुपति। जय जयति योगेश्वर तुम्ही, बल बुद्धि के हो प्रकाश तुम। मन मंदिर बीच निवास करिए, जान जन सुख रास तुम। लज्जा हमारी राखना, शिव आप ही के हाथ है। लज्जा हमारी राखना, शिव आप ही के हाथ है। तुम सा न कोई दयालु भगवन, कृपालु दीनानाथ है। त्रैताप लोचन जैत लोचन, पूरण पारावार जय। कैलाशवासी सिद्ध काशी, दया के आधार जय। शिव दया के तुम सिंधु हो, हैं शरण जन जिस हेरिए। करके कृपा की कोर शंकर, दीन जन दिस हेरिए। शुभ बेल के कुछ पत्र हैं, कुछ पुष्प हैं मंदार के। शुभ बेल के कुछ पत्र हैं, कुछ पुष्प हैं मंदार के।
फल है धतूरे के धरे, कुछ संग अक्षत धार के। सेवा हमारी तुच्छ है, फल कामना मन में बड़ी। भगवान से कहते हैं सेवा हमारी बहुत छोटी है, लेकिन हमारे अंदर कामना बहुत बड़ी है। तो कहते हैं सेवा हमारी तुच्छ है, फल कामना मन में बड़ी। पर आस भोलानाथ से रहती हृदय में हर घड़ी। पर आस भोलानाथ से रहती हृदय में हर घड़ी। हे विश्वनाथ महेश अपनी भक्ति कृपया दीजियो। निर्भय निडर निशंक करियो, शक्ति अपनी दीजियो। हो सत्य व्रत धारी हृदय में, भावना ऐसी भरे। बम बम हरे बम बम हरे, बम बम हरे बम बम हरे। मंडित जटा में गंगा धारा, ताप लोकों के हरे। शशिभाल तब यश चंद्रिका, उनके हृदय शीतल करे। बरदे बरद वरदानियो, धन धान से धरती भरे। जय शिव हरे जय शिव हरे, जय शिव हरे जय शिव हरे। जय शिव हरे जय शिव हरे, जय शिव हरे जय शिव हरे। बोलिए शंकर भगवान की। देवता लोग भगवान की बड़े हृदय से, अंतर मन से स्तुति करते हैं। जब हम भगवान की अंतर मन से स्तुति करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। इसलिए जब भी हमारे जीवन में कोई संकट या कोई परेशानी होती है तो हम बड़े करुण भाव से भगवान से प्रार्थना करते हैं और प्रभु हमारे उस संकट को यथाशीघ्र दूर करते हैं। कहते हैं जैसे ही देवताओं की स्तुति प्रभु भोलेनाथ के पास पहुंचती है तो भोलेनाथ को देवताओं की दया आ जाती है। कहते हैं मन ही मन कहते हैं चिंता ना करो, मैं तुम्हारी इस परेशानियों को यथाशीघ्र दूर करता हूं। और भगवान भोलेनाथ मन से स्मरण करते हैं किसका? नारद जी का। जैसे ही मन से भगवान भोलेनाथ नारद जी का स्मरण करते हैं, नारद जी वहां पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि नारद जी सब सारे लोगों में पहुंचने का उनको परमिट किसने दिया था? भगवान श्री लक्ष्मी नारायण ने। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का सुमरन अनवरत रूप से नारद जी निरंतर करते रहते हैं। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। और उस अनवरत रूप से चिंतन और भजन का कितना बड़ा आशीर्वाद प्रभु ने उनको दिया है कि वो कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पहुंच सकते हैं। नारद जी भगवान भोलेनाथ के सामने पहुंचते हैं और भोलेनाथ को प्रणाम करके कहते हैं प्रभु क्या आज्ञा है? तब भोलेनाथ जी कहते हैं नारद तुम तो जानते ही हो कि इस समय सारे देवता बड़े परेशानी में हैं, तो उनकी परेशानी दूर करने का जो निमित्त है वो आपको ही समझा है। अब आप देवताओं की परेशानी को दूर कीजिए और कुछ ऐसा साधन कीजिए जिससे यथाशीघ्र उनकी तकलीफें दूर हों। नारद जी ने कहा जो आज्ञा प्रभु, चिरोद्धार है। नारद जी वहां से चलते हैं तो सोचते हैं चलो एक बार देवताओं से भी मुलाकात कर ली जाए। अब नारद जी देवताओं के पास पहुंचते हैं। नारद जी को देख के देवता बेचारे बड़े दुखी थे। थोड़ा सा आस उनके अंदर जागृत होती है, चलो नारद जी आए हैं, अब कुछ कल्याण होगा। सभी लोग नारद जी को प्रणाम करते हैं और नारद जी से कहते हैं कि हे देवर्षि, इस समय हम बहुत परेशानी में हैं, आप हमारी परेशानी दूर करने का कोई ना कोई उपाय करो। नारद जी कहते हैं आप चिंता ना करो, अब आपकी परेशानी यथाशीघ्र दूर होगी। और ऐसा कह के नारद जी देवताओं के पास से कहाँ जाते हैं? सीधे जालंधर के पास। अब नारद जी सीधे जालंधर के पास पहुंचते हैं। जैसे ही जालंधर की सभा में पहुंचते हैं, जालंधर
अपने आसन से खड़े होकर बड़े ही भाव से नारद जी को प्रणाम करता है। उनको अर्घ आदि प्रदान करके ससम्मान पूर्वक एक सुंदर से आसन पे विराजमान करके हाथ जोड़ के उनसे विनती करता है कि हे ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो, तथा जहाँ जहाँ आप गए थे वहाँ वहाँ आपने क्या क्या देखा, बताइए। जालंधर की बात को सुनकर नारद जी कहते हैं कि मैं तो सभी जगह जाता हूँ, एक से एक लोगों से मिलता हूँ, एक से एक वैभवशाली लोगों से मिलता हूँ, लेकिन आज मैं भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। कैलाश पर्वत पर जाके मैंने देखा कि वहां पर 100 योजन की जगह में एक कल्प वृक्ष का वन है, पूरा 100 योजन। एक कल्प वृक्ष होता है 100 योजन। बड़े ही सुंदर रमणीय स्थान है वहां पर। कैलाश पर्वत पर मानो स्वर्ग है, सारी संपदा वहां पर निहित है। वहां पर ऐसा कोई संसार का सुख का संसाधन नहीं है कि जो वहां पर ना हो। जब मैंने वहां पर ये सारी चीजें देखी तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा स्थान है, इससे अच्छा स्थान कहीं हो ही नहीं सकता। लेकिन तभी मेरे मन में विचार आया कि आप भी बड़े वैभवशाली हैं, आपके यहाँ भी बड़ी संपदाएं हैं, आप तो इस समय अति शक्तिशाली भी हैं। तो मेरे मन में ख्याल आया कि चलो आपसे भी मिल लेते हैं। अगर आपको किसी की जानकारी करनी हो तो आप उसके पड़ोसी की प्रशंसा कर दीजिए कि भाई आपका जो पड़ोसी है उसके पास तो बहुत धन है। तो अगर ईर्ष्यालु व्यक्ति होगा तो उसके विषय में 2-4 बातें आपको बुरी भली कहेगा कि आपको क्या पता, तो लूटता है, चोरी करता है, डाका डालता है, ऐसा बोलेंगे। और अगर आप थोड़े से सज्जन हैं तो कहेंगे भगवान की कृपा है, हमारे ऊपर दाल रोटी मिली रही है चैन से। और अगर आप बीच में हैं तो कहेंगे नहीं नहीं, भगवान ने हमको भी कुछ कम थोड़ी दिया है, हमारे पास भी होते रहे, बच्चे आनंद से खा पी रहे हैं, बढ़िया है। तो जालंधर ने सोचा कि ये हमारे से कोई बड़ा वैभवशाली का व्याख्यान कर रहे हैं, लग रहा है इनको हमारी पूरी शक्ति का आभास नहीं है। तो उसने कहा आइए पंडित जी महाराज, आपको दिखाते हैं हमारे पास क्या क्या है, आपने अभी देखा नहीं है। सारे रत्नों के भंडार दिखाए, सारा कुछ दिखाया, ये सारी जमीनें हमारी हैं, ये सारी फैक्ट्रियां हमारी हैं, ये सारा काम हमारा है। सारा कुछ उनको अपना वैभव बताया कि आप ऐसा न समझे कि हमसे ज्यादा कोई यहाँ पर है। सारा कुछ दिखाने के बाद उनसे कहा कि अब बताओ क्या मेरे से भी ज्यादा है उनके पास। तो नारद जी ने कहा नहीं, तुमसे ज्यादा तो नहीं है, तुम तो भाई बहुत कुछ रखे हुए हो, लेकिन एक कमी तुम्हारे पास है। क्या? कि उनके पास मैंने देखा कि सारे संसार से भी आगे ऐसा सर्वांग सुंदरी रत्न उनके पास है कि जो तुम्हारे पास नहीं है। विश्व में, संसार में, सारे लोकों में सर्वांग सुंदरी उनकी अर्धांगिनी है, जो दिव्य अलौकिक रत्न है, वो तुम्हारे पास नहीं है। माता भगवती का व्याख्यान उन्होंने किया और सारे संसार में माता भगवती से ज्यादा सौंदर्य किसी के पास नहीं है। हमारी माताएं बहनें जो हैं, माता भगवती से ही उनका आशीर्वाद मांगती हैं कि माँ भगवती हमारे सौंदर्य को, हमारे सुहाग को बनाए रखना। तो सर्वांग सुंदरी अगर कोई है तो माँ भगवती है। नारद जी माँ भगवती के व्याख्यान कर देते हैं। तब जालंधर कहता है कि अगर ऐसा है तो आप बताओ, मैं ये संसाधन करूंगा और यथाशीघ्र उनको ले आऊंगा। तो नारद जी कहते हैं मैंने बता दिया, बाकी अब तुमको क्या करना है, कैसे करना है, वो तुम जानो, मुझे
नहीं पता कि क्या करना है, अब तुम जानो कैसे तुमको वो कार्य करना है। नारद जी ने जो है इतना कार्य किया और इतना कार्य करके अब उन्हें लगा कि मैंने जो प्रभु ने मुझे आदेश दिया था वो मैंने सारा पूर्ण कर दिया। यानी अगर किसी एक बहुत बड़े ढेर को प्रज्वलित करना है तो माचिस की एक तीली काफी होती है। तो नारद जी ने माचिस की एक तीली प्रज्वलित कर दी। अब वो जितना बड़ा ढेर है वो धीरे धीरे स्वाहा होगा, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। अब नारद जी ने भगवान भोलेनाथ को मन ही मन प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपने जो आदेश किया था, मेरे से जो संभव हो सका वो मैंने कर दिया। अब आप अपने इन भक्तों पर कृपा रखना और इन देवताओं का जो कष्ट है उसे यथाशीघ्र दूर करना। और भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए नारद जी श्रीमन नारायण करते करते आकाश मार्ग से चले जाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए ठाकुर जी महाराज की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की जयकारा शेरा वालिदा। आज एकादशी का दिन है। एकादशी की कथा सुनी है आप लोगों को? कौन सी एकादशी है आज? अच्छा, आज रमा एकादशी है और रमा एकादशी की कथा आपको हम सुनाते हैं।